Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write three more terms. तो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। हमें यहाँ पर चेक करना है क्या ये नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस डी को फाइंड आउट करना है और इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें गिवन क्या है। सो हमें गिवन था, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2, राइट। ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है। तो यहां से हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, -1/2। हमारा सेकेंड टर्म क्या है, ये भी हमारा -1/2 है। थर्ड टर्म हमारा क्या है, A3, इट इज ऑल्सो -1/2। फोर्थ टर्म हमारा क्या है, ये भी हमारा है -1/2। ओके, अगर कोई सीरीज हमारा एपी फॉर्म करेगा, इस इट मींस टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट क्या करेंगे, हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। चलो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, राइट। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा है -1/2, माइनस है हमारे फॉर्मूले में, सो यहाँ पर आएगा माइनस। और सेकेंड टर्म हमारा है -1/2, सो सेकेंड टर्म में भी माइनस है, अगेन दोबारा माइनस आ रहा है तो हम ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। सो लेट्स सी हियर, -1/2 को हम एज इट इज नोट करेंगे, माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। चलो हम अब सेकेंड एंड थर्ड नंबर के बीच का, थर्ड टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हमारा थर्ड टर्म क्या है, -1/2 है, माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू है -1/2। ओके, सो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो विल गेट -1/2 माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस, ये आ जाएगा +1/2। -1/2 +1/2 विल गिव यू 0। सो यहां से अगर आप देखोगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज सेम, मींस A2 माइनस A1 is equal to A3 minus A2, right? A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. It means, इसका क्या मतलब है, it means given list of number form an AP. Okay, so let's write here, because difference between each term is same, so given, therefore given list of numbers form एन एपी। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं, राइट। अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमने कॉमन डिफरेंस को तो ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, राइट। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है 0, हमारा कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, राइट। हमें इसके अगले थ्री टर्म्स को राइट करना है। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर अगले थ्री टर्म्स हमारे क्या होंगे? हमें फोर्थ टर्म तक तो गिवन था, फिफ्थ वाला टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? फोर्थ वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, राइट? हमारा फोर्थ टर्म क्या है? -1/2 है। कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है, इसको ऐड करेंगे तो हमें -1/2 मिलेगा। ये हमारा फिफ्थ टर्म हो गया। चलो हम सिक्स वाले टर्म को फाइंड आउट करते हैं। सिक्स टर्म को फाइंड आउट करने के लिए इसके पहले वाले टर्म मीन्स A5 में हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो ऐड कॉमन डिफरेंस इन फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हमारा है -1/2। कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -1/2 आ जाएगा हमारा सिक्स टर्म भी। चलो हम सेवंथ टर्म को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा सिक्स मीन्स सिक्स टर्म में हमें क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। आवर सिक्स टर्म इज -1/2, तो यहाँ पर आएगा -1/2। कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 प्लस 0 विल गिव यू -1/2। तो हम यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करेंगे, आंसर राइट करेंगे। हमने तो फाइंड कर लिया है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है। एंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर the next three terms are -1/2, -1/2 and -1/2, right? So this यहाँ पर हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, अगर आपके पास सीरीज में कॉमन डिफरेंस 0 है, राइट, तो जितने भी टर्म्स होंगे इस सीरीज में सभी की वैल्यू क्या होगी? सभी टर्म की वैल्यू इक्वल होगी, राइट? यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो हमारे पास सभी टर्म, जितने भी टर्म्स है, सभी की वैल्यू -1/2, -1/2, -1/2, राइट? अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।